नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना डॉक्टर जितेंद्र सिंगला, संचालक गामा फिजियो केयर व दर्द निवारण क्लिनिक। दोस्तों, आजकल देखने में आता है कि 30 साल के हैं, 32 साल की लेडीज़ हैं, उनमें घुटने की समस्या, घुटने में दर्द होना बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। दोस्तों, इसके कई सारे कारण रहते हैं, जैसे कि ओवरवेट, वजन का बढ़ना। दूसरा कारण कैल्शियम का कम होना। तीसरा कारण फिजिकल एक्टिविटी का कम होना। चौथा कारण हमारा बार बार ज़मीन पे बार बार उठने बैठने का काम होना। साथियों, हमारे रूटीन में हमें ये सारे काम, सीढ़ियों पर भी उतरना चढ़ना पड़ता है, ज़मीन पर भी बैठना पड़ता है, कुछ काम है, कुछ हमारी जो किचन हो गई हैं आजकल वो स्टैंडिंग हो गई हैं। लेडीज़ को 3-3, 4-4, 5-5 घंटे लगातार खड़े रहना पड़ता है। फिर लेडीज़ को प्रेगनेंसी होती है, जिसकी वजह से भी उनका बॉडी वेट पैरों पे पड़ता है। इस तरीके से, और विटामिन डी कम होना है, उसकी वजह से भी घुटनों में दर्द होता है। कोई भी छोटी मोटी चोट लग जाती है, पैर कहीं मुड़ जाता है, तो उसकी वजह से भी घुटने में दर्द हो जाता है। साथियों, हर छोटे से पेन के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाया जाता, या डॉक्टर को दिखाने में के पास जाने के लिए समय नहीं लगता, या कुछ मरीज समय की वजह से नहीं जा पाते हैं। तो साथियों, आज मैं आपको बेसिक सी कुछ चीज़ें, रेमेडीज़ बता रहा हूँ, जिनको आप अपने घर पर करेंगे तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से उन्हें करेंगे तो आप अपनी बीमारी को रोक सकते हैं और उल्टा ठीक भी कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहले अगर किसी को उम्र कम है या घुटने में हल्की सी अगर शुरुआत है और उसके पास अगर साइकिल है, साइकिलिंग वह कर सकते हैं, तो सबसे पहले वो 5 से 7 मिनट शुरुआती दौर में साइकिलिंग शुरू करें। पहले 5 मिनट करें, फिर 7 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 12 मिनट। धीरे धीरे अपना जो साइकिलिंग का टाइम है उसे धीरे धीरे 15 से 20 मिनट तक लेकर जाएं। साथियों, अगर किसी के पास साइकिल नहीं है तो आजकल ऑनलाइन पेडो साइकिल आती है। पेडो साइकिल से वह स्टूल पर बैठ करके अपनी इस तरीके से ऐसे साइकिलिंग कर सकते हैं। वो साइकिल का छोटा रूप होता है, उसे पेडो साइकिल बोलते हैं। अलग अलग कंपनीज की आती है, वो आप ऑनलाइन अमेजोन वगैरह पे आप देख सकते हैं। दूसरा, उसके अलावा हमें वजन लेकर के सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी। अगर हम कुछ वजन ले, हमें घुटने में दर्द रहता है और हम वजन लेकर अगर सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो हमारा घुटने में दर्द और बढ़ जाएगा। तीसरी चीज़, जब भी हम सीढ़ियाँ उतर रहे हैं या चढ़ रहे हैं, सपोज करो कोई फर्स्ट फ्लोर पे रहता है और उसे बार बार उतरना चढ़ना पड़ रहा है, अगर कोई बार बार उतरेगा और चढ़ेगा तो उसका घुटने का दर्द सीढ़ी उतरने चढ़ने की वजह से बढ़ जाएगा। इसलिए अपने काम को इकट्ठा करें। मान लो आप दिन में 10 बार चक्कर लगाते हैं, तो 10 बार ना लगाने की बजाय अपने कोशिश इस तरीके से करें कि आपके 2 या 3 चक्कर में या 4 चक्कर में ही आपका काम हो जाए और आपको ज़्यादा उतरना चढ़ना ना पड़े। चौथी चीज़, हमें ज़मीन पर कम से कम बैठना है। लेडीज़ के लिए सबसे ज़रूरी वेस्टर्न टॉयलेट होता है, क्योंकि टॉयलेट के लिए भी और फ्रेश होने के लिए भी, दोनों के लिए उन्हें नीचे ज़मीन पर बैठना पड़ता है। तो इसलिए साथियों, अगर अपने पास वेस्टर्न टॉयलेट है तो वेस्टर्न टॉयलेट का यूज़ करें। अगर वेस्टर्न टॉयलेट नहीं है तो हमें कमोड, मार्केट में बनी बनाई चेयर आती है, उस चेयर को यूज़ करें और उसको यूज़ करने से उनका नीचे बैठने का प्रोसीजर है जो वो कम हो जाएगा। ये तो बात रही परहेजों की। और सबसे ज़रूरी चीज़, लेडीज़ किचन में 2-2, 3-3 घंटे खड़ी होती हैं, तो इसलिए किचन का काम इस तरीके से करें, 15 मिनट खड़े हो जाएं, फिर 5 मिनट बैठने का काम कर लें, फिर दोबारा से 15-20 मिनट खड़े हो जाएं, फिर दोबारा से बैठने का काम कर लें। परंतु बहुत सी बार ऐसा देखा गया कि हम बैठ भी नहीं पाते हैं, लेडीज़ को समय नहीं मिलती है। अगर दर्द ज़्यादा हो रहा है तो घुटने की नी कैप का यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ खड़े होते हुए या सीढ़ी उतरते चढ़ते हुए। अगर किसी को घुटने में पेन ज़्यादा है तो वह सीढ़ी उतरते चढ़ते हुए और किचन में जब भी काम करते हैं सुबह और शाम 1-1 घंटा, तो वह नी कैप का यूज़ कर सकते हैं। नी कैप का यूज़ पूरे दिन सुबह से शाम तक बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर हम नी कैप का यूज़ सुबह से शाम तक लगातार करेंगे तो लगातार करने से हमारी जो मसल्स हैं, जो घुटने को पकड़ के रखती है, जो घुटने को मजबूत बनाती है, वह और उल्टा धीरे धीरे कमज़ोर होने लगेगी। फिर हम उस नी कैप के आदती हो जाएंगे, हम नी कैप को नहीं छोड़ पाएंगे, हमारा दर्द कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए साथियों, नी कैप का यूज़ सिर्फ खड़े होते हुए या सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते हुए ही करें। इसके अलावा अब आती है बात एक्सरसाइज की। हमें घुटने के दर्द से बचने के लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं, कुछ व्यायाम हैं जो हमने अपनी एक दूसरी यूट्यूब वीडियो में बनाए हुए हैं। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वो व्यायाम देखने हैं तो आप हमारी इस दूसरी वीडियो में जाकर उन्हें देख सकते हैं। साथियों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।